अस्सलाम वालेकुम, सलामती रहमती और बरकत नाज़िल फरमाए अल्लाह पाक आप सब पर। मेरे देखने वालों, अल्लाह अल्लाह आपकी को बिल्कुल अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, आपके बच्चों के नसीब अच्छे करे, आप सबको खुश रखे, दुनिया और आखिरत की भलाइयाँ अता फरमाए और दुनिया से जाने वाले जो आपके हैं अल्लाह पाक उनको डायरेक्ट जन्नत अल फिरदौस में जगह अता फरमाए, आमीन या रब्बिल आलमीन। इसके साथ ही जी मुझे देखने वालों में से यानी कि जो मेरे देखने वाले बेटियां बेटे बहन भाई उनमें से बच्ची का एक कोई आया है कोई मैसेज कि नाफ उतर जाए, उतर बेटा नहीं जाती, नाफ पड़ जाती है, नाफ उतरती नहीं है। तो ये बात है कि जो नाफ जो है ना पड़ इसलिए जाती है कि जो बंदा ज़्यादातर ये समोसे पकोड़े या इस किस्म की चीज़ जो लेज़ आजकल आ गए हैं, उसके बाद ये जो पापड़ हैं, इसकी वजह से नाफ पड़ जाती है। और ये होता है इतना बड़ा गोला बन जाता है नाफ के बिल्कुल ऐसा। नाफ ऊपर होती है ना, ये दिल की धड़कन जो होती है ये ठक ठक जो होती है ना, ये ऊपर होती है इस जगह, तो ये इस जगह होना शुरू होती है जो नाफ के अंदर आ जाती है ये, तो ये उतरती नहीं है, ये पड़ जाती है। और इसमें जो है ना थोड़ा मैदे का भी मसला होता है। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताऊं कि नाफ पड़ जाए अगर, तो इंशाल्लाह दम भी बताती हूँ, सब कुछ मैं प्रैक्टिकल करके तो आपको सब कुछ बताती हूँ। मगर ये सुन लें कि सबसे पहले सुबह सवेरे उठ के एक चुटकी नाफ जिस बंदे को पड़ी हुई है, एक चुटकी सबसे पहले आप खाएं, तकरीबन इतनी सारी 3 पोटे, इतनी सारी चीनी थोड़ा सा यानी कि आधी चम्मच कर ले, आधी चम्मच चीनी रख के तो इसी तरीके से आपने खानी है, ठीक है। उसके बाद तकरीबन 10 मिनट के बाद आपने एक चुटकी नमक, अगर आपको हाई ब्लड प्रेशर नहीं है तो, अगर है तो ये नुस्खा ना करें, जिनको नहीं है ना वो करें। तो वो जो नमक चीनी जो होती है ना वो नाफ उस के ऊपर सही इकट्ठा हो जाता है, जिस जगह पड़ी होती है ना उस जगह सारा पूरे रगों से उस जगह आ जाता है। और जब नमक ऊपर से खाओ तो नमक इस नाफ का दुश्मन है, तो ऊपर से एक चुटकी नमक ऐसे मुंह में डाल के ना तो ऊपर से पानी पी लेना है। फिर आधे घंटे के बाद आपने क्या करना है कि सुबह एक सिर्फ इतना सारा रोटी, बिल्कुल फुल्का जिसको कहते हैं, फुल्कियाँ होती हैं ना हमारे रोड से मिलती हैं, हम भी पकाते हैं। तो रोटी जो है ना इतनी सारी एक फुल्की पतली सी बना के, तो चटनी बनानी है आपने धनिया सब्ज़ थोड़ा सा, एक गट्ठी उसकी पुदीना, और उसके बाद एक छोटी सी मिर्च सब्ज़, हल्का सा नमक, ये तीनों चारों चीज़ें मिक्स करके ना, धनिया और पुदीना और मिर्च और अनारदाना और नमक, 5 चीज़ें, ये चीज़ें लिख लें आप। तो वो सारी चीज़ें मिक्स जो है ना लंगरी में आपने कुट के, इसमें ग्राइंडर में नहीं लंगरी में कुट के आपने ना तो ये चटनी बनानी है, चटनी रख लें। ये नुस्खा करने के बाद ना आपने करना है, अगर जिनको हाई ब्लड प्रेशर है, अगर ये कोई बंदा ये नुस्खा नहीं कर सकता तो कारमीना की गोलियां ले आए, आसान बात है। कारमीना की गोलियां ले आए, नीम गर्म पानी में हल्का सा कोसा पानी हो, ठीक है, उसमें आपने 2 गोलियां खाली पेट लेनी है, 1 गिलास पूरा पानी पी लेना है, ठीक है। आधे घंटे के बाद ये चटनी जो मैंने बताई है, ये चटनी रोटी के ऊपर रख के तो आपने ये नाश्ता करना है, ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है कि दिन को रोटी खानी है तो उसी थोड़ी सी चटनी, सालन पे शक खाएं, फिर थोड़ी सी चटनी ले लें। रात को अगर रोटी खानी है इस यही थोड़ी सी चटनी ले लेनी है, और वो भी आखिरी नवाला, ठीक है, जितनी आ सकती है छोटी मोटी, आधा चम्मच से भी कम। और सुबह नाश्ता आपने सिर्फ इस चटनी के साथ करना है, ठीक है। तो दिन को जो आप रोटी खाओगे 7 अप रख लें, बड़ी अच्छी ये नाफ की बीमारी का इलाज है, ठीक है। तो 7 अप रख लें, जो दिन को रोटी खाएंगे ना आप दबा के रोटी खाएं, आधा सा गिलास 7 अप पी लें, रात को भी दबा के रोटी खाएं, और जो है ना सही आपने यही थोड़ा सा पेप्सी पीनी है, ठीक है। अगर जो है चटनी भी थोड़ी थोड़ी साथ खानी है, ये थोड़ा थोड़ा करके ना सही आपने जैसे जैसे टाइम होता है ऐसे ऐसे वीडियो देख लिया करें, ठीक है। उसके बाद दम आपको मैं देती हूँ इज़न के, कोई भी बंदा जैसे मैं यह दम करने लगी हूँ ना इसी तरीके से आपने, मैं तो दम पढ़ती हूँ, ठीक है। सूरत अल-हशर की आखिरी आयत अगर आपको याद है तो कुरान पाक खोल के कोई पढ़ नहीं सकता, आयतुल कुर्सी तो याद ही होगी, आयतुल कुर्सी आपने पढ़नी है। उसके बाद आखिरी 2 कुल पढ़ने हैं, सूरत अल-फलक और सूरत अल-नास, ठीक है ना, ये 2, और पहले आयतुल कुर्सी 1 दफ़ा, 3 दफ़ा आपने ये दोनों आखिरी कुल पढ़ने हैं, और साथ आपने दम करते जाना है, पढ़ते जाना है। और आपने ये लेना है अच्छा सा झाड़ू, ठीक है, ये वॉशरूम वाला झाड़ू ना हो, किचन वाला या गंदा झाड़ू ना हो, इसको ऐसे सही करके तो नाफ वाली जगह रखना है, ठीक है। ये हाँ ये इस बच्चे को नहीं है, बच्चे को नाफ नहीं है, मैं आपको बता रही हूँ, इसको नीचे दबा के ना तो इस तरीके से आपने घुमाना है, ठीक है ना, इस तरीके से घुमा के जिस जगह तक आपका जो है ना सही पता चलता है कि हम बर्दाश्त कर लेते हैं,
इस तरीके से आपने रखना है, ठीक है। रख के आपने सूरत आयतुल कुर्सी पढ़नी है, सूरत अल फलक पढ़नी है और सूरत अल नास 3 दफ़ा पढ़नी है, आयतुल कुर्सी एक ही दफ़ा पढ़नी है, दुरूद पाक पढ़ लेना है, फूंक मारना है, ठीक है। एक ही दफ़ा पढ़ लेनी है। उसके बाद फिर आपने दुरूद शरीफ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये सिर्फ इज़्न के तौर पे, मैं तो दम बहुत ज़्यादा करती हूँ, बहुत ज़्यादा पढ़ती हूँ मैं, ठीक है। मतलब आपको इज़्न में दे रही हूँ और आपने लोगों का भी करना है इसी तरीके से दम, इस तरह। तो फिर जो है ना आपने क्या करना है, ये इस जगह जो है ना ये गोला होता है, इस जगह उतना होना चाहिए ना, तो इस जगह आ जाता है, नीचे नाफ के अंदर आ जाता है, ठीक है ना। तो ये औरतों के लिए भी है और मर्दों के लिए भी है, ये एक तरीका है। तो आपका इंशाल्लाह ताला ये जो मैंने आपको बताया ना, ये खाना ऐसे खाना है और उसके बाद जो है ना ये नाफ ऐसे इस तरीके से करके तो आपने दम करना है, ठीक है। तो मेरी तरफ से आपको, आप मुझे सब्सक्राइब करें और आपके नंबर जितने भी हैं ना मोबाइल पे, आपने आगे लिंक भेज देना है ताकि हर बंदा मुस्तफ़ीद हो सके। जो जो बंदा भी देखेगा मुझे, मेरी तरफ से उस बंदे को इजाज़त है, ठीक है। तो ये है कि थोड़ा नमाज पंजगाना पढ़नी पड़ेगी, नमाज पढ़ा करें। अगर दिन में कोई भी ये आपको कोई मसला है, क्योंकि सुस्ती जो है ना 99 जो होती है ना बीमारियाँ, वो बंदे की ठीक हो जाती हैं। जो 100वीं बीमारी, 100% बीमारी होती है ना, 1% वो सुस्ती और काहली होती है। सुस्ती और काहली की वजह से दिलों को जंग लग जाता है, तो बंदा नमाज नहीं पढ़ सकता। अभी मैं किसी जगह में अपनी दवाई लेने गई हुई थी, इनके अब्बू को कपड़े भी इस्त्री करने हैं, थोड़े से बर्तन पड़े हुए हैं, सहरी भी मैंने बनानी है और उसके बावजूद मैंने अभी नमाज नहीं पढ़ी। अभी मैंने कहा कि बच्चे या बच्ची जिस किसी को नाफ पड़ी हुई है, सबसे पहले आपको मैं बताऊं, क्योंकि ये बीमार, एक आप तड़प रहे हैं, तो मैं जो है बोलूँगा अभी नमाज पढ़ी है, अब ये अभी मैं नमाज पढ़ूंगी। नमाज ज़रूर पढ़ा करें। नमाज जब तक बंदा नहीं पढ़ता, अल्लाह पाक ने फरमाया किसी बंदे की कोई चीज़ दूर पड़ी होती है तो बंदा क्या कहते हैं दूसरे को, वो चीज़ मुझे पकड़ा दो, तो बंदा क्या कहता है, मैं नहीं पकड़ाता। तो इसी तरीके से अल्लाह पाक को जब आप मांगोगे ना, जैसे हम चीज़ मांगते हैं दूसरा बंदा दे देता है, तो क्या अल्लाह पाक से मांगने से जो है ना ये बंदा अल्लाह पाक चीज़ नहीं देंगे इंशाअल्लाह ताला। आप जो है ना ये नाफ ऐसे ही मलें और दम ऐसे ही करें, और अगर हो सके तो बंदे को उल्टा करके ना सही लताड़े ऊपर से, ठीक है, कंधों पे भी, और ये जो है मोटी मोटी जो नाड़ी होती है ना, वो उनको ज़रा सही तरीके से किसी मालिश वाले से ना मलवा भी दें, ठीक है ना, वाली से या वाले से। और होता है कि मर्द है अपने जो है ना जिस तरीके से बंदा बच्चों को ही कह देता है, ठीक है। तो ये नाफ का तरीका है। और इसी तरीके जितना भी ऐसे करके मरोड़ के रखोगे ना, जितना बर्दाश्त कर सकते हो इतने ही आपने ये झाड़ू को मरोड़ के रखना है। झाड़ू साफ़ सुथरा होना चाहिए और नमाज पंजगाना अदा कीजिए। और ये मेरी तरफ से इजाज़त है। तो जिधर तक मेरी ये वीडियो जाएगी, जिधर तक आप जो है ना शेयर करेंगे ना, आप लिंक भेजेंगे ना, जो बंदा भी इस बीमारी में मुब्तला हुआ और वो बंदा ठीक हो गया, तो इंशाअल्लाह ताला मुझे भी सवाब होगा और आपको भी सवाब होगा। और इस इज़्न के साथ मैं आपको ये कहती हूँ कि किसी से कोई लेना देना नहीं है, ना पैसे लेने हैं, ना शिरनी लेनी है, ना कपड़े लेने हैं, ना किसी के घर से खाना पीना है, और ना आपने जो बंदा किसी, हाँ दूर से कोई बंदा आए, गर्मी है, पानी है, शरबत का टाइम है, अगर आपके घर में कुछ चीज़ जो मुयसर है उस बंदे को दे सकते हो, ठीक है ना। ये मेरी तरफ से ये इजाज़त तो है, मगर लेना देना कुछ नहीं है। हाँ हो सकता है तो कोई मस्जिद में या सदका दे दें, 5 रुपये सदका दे दें, 5 रुपये मस्जिद में, 10 रुपये सदका दे दें, 10 रुपये मस्जिद में। ऐसे जितनी आपकी औकात है, जितनी आपकी पहुँच है, उस जगह तक ना आपने सिर्फ सदका देना है। नमाज मरने के बाद सबसे पहला जो है ना, मुर्दा भागेगा किधर कि मैं थोड़ा सा सदका कर रहा हूँ। ये सदके के लिए मुर्दा बोलेगा 1 मिनट के लिए मुझे दुनिया में भेजो, मैं थोड़ा सा सदका करूँ। ना वो नमाज के लिए भागेगा, ना वो और किसी किस्म के लिए, सिर्फ सदके के लिए। तो आप ये अगर बंदा ठीक हो जाए ना, तो अगर आपने किसी बंदे को मला है ना, नाड़ ये दम किया है ना, तो आपने लेना कुछ नहीं है, उन बंदे को कह देना है। अगर किसी की इस्तात नहीं है तो बेशक ना दे, कोई मसला नहीं है। बल्कि सदका जो है ना, 1 रुपये का थोड़ी सी चीनी, 1 खजूर, कोई चीज़ भी होती है ना, वो आप सदका ज़रूर दिया करें। इसके साथ चाहते हैं इजाज़त, अल्लाह पाक हम सब को यही मुफ्त दम करने की तौफीक अता फरमाए। और जो भी बंदा, जिसको भी मैं ये बता रही हूँ, जो भी बंदा दम करवा रहा है, जो भी इज़्न ले रहा है, अल्लाह पाक उसके ज़बान में बरकत अता फरमाए, शफा अता फरमाए। शफा नहीं कहते, ये भी मैं आपको बता दूं। कोई बंदे कहते हैं फलाने को शफा मिली है, जहर होती है, इसको फलाने बंदे को जहर मिली है, या कोई और उल्टा जो है ना मसला समझ लें, ठीक है। किसी बंदे को भी बोलो ना, जब दम कर लो तो बोला करें अल्लाह आपको शफा नहीं शिफा, शीन के नीचे जेर है, ठीक है। ऐसे ही कुछ गलतियां हम लोग कर जाते हैं ना, तो फिर उसका बदला वही मिलता है जो हम करते हैं, ठीक है। कई लोग कहते हैं अस्सलामुअलैकुम, अस्सलामुअलैकुम नहीं, अस्सलामुअलैकुम, ठीक है। ये जो गलत अल्फाज हम बोलते हैं ना,
वही तो हमें फिर बेकार करके रख देते हैं। तो ये अगर कोई चीज़ समझ नहीं आती तो मेरे से पूछ लिया करें, तो जो कुरान पाक की तफसीर निकाल लिया करें, या कोई भी मसला है तो मेरे से पूछे, इंशाल्लाह देखें कि मैं नाक का दाम भी करती हूँ। इसी तरीके से अगर किसी को कोई मसला है, हो सकता है आप आगे शेयर करें, किसी बंदे को और कोई मसला हो, यानी कि बच्चों की असलियाँ उतरी हुई हैं या कोई भी मसला है, तो इंशाल्लाह ताला वो बंदा जो मुझसे पूछेगा ना, तो इंशाल्लाह ताला सवाब आपको होगा। जो भी बंदा आपका मेरी ये वीडियो देखेगा ना, इंशाल्लाह ताला सवाब आपको भी होगा। नेकियां कमाएं, नेकोकारों में शामिल हों, परहेजगारों में अल्लाह पाक हम सबको शामिल करे। इसके साथ चाहते इजाज़त, मेरे लिए दुआ ज़रूर किया करें। आपकी दुआओं से मैं यहाँ तक पहुँची हूँ, आपकी दुआओं से मुझे ये सब कुछ मिला है। तो अल्लाह पाक 6-7 साल की थी तो मैंने ये शुरू किया है। अभी अल्लाह ने इतनी हिकमत दे दी है, क्योंकि मैंने लालच नहीं की, मैंने किसी के बंदे से कोई रुपया पैसा नहीं लिया। ठीक है, तो इसके साथ चाहते इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।